आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी। और यह कहानी जो हम अब आपको सुनाएंगे ना, ये सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी है कि समय से पहले और नसीब से पहले कुछ नहीं मिलता। ऊपर वाले ने जिस व्यक्ति को दिया है तो खूब दिया है, और जिसको नहीं दिया तो उसे कुछ भी नहीं दिया। जिस व्यक्ति को भगवान ने दिया है तो उसे पता ही नहीं है कि उसके पास कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना पैसा है। उसे खुद को ही नहीं पता कि जिसके उसके भगवान ने जो उसे दिया है उसके पास कितना है, और जिसको नहीं दिया उसके कुछ भी नहीं दिया। तो उस व्यक्ति को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। एक वक्त के भोजन के लिए भी वह दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। तो दोस्तों, उस भगवान की लीला बड़ी ही निराली है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए मित्र बने हैं और तो वे वीडियो को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे अपने कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे मनोबल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो व्यक्ति इस कहानी को दिल से, मन से सुनता है, उसके सभी विकार दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका भाग्य उदय होने लगता है। तो दोस्तों, आज की यह प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चकवा और एक चकवी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन चकवी ने चकवे से कहा कि पिया जी, अब हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भोजन की व्यवस्था बहुत कम थी। चकवा उस बात पर चकवा चकवी से कहता है कि प्रिय, मालिक ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमें यहाँ भी मिलेगा, और कहीं दूर जाएंगे वहाँ भी हमें वही मिलेगा वही जो मालिक ने हमारे नसीब में लिख रखा है। तो चकवी फिर कहती है कि प्रिय, कर्म प्रधान है, कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो चकवा कहता है कि कर्म तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कर्म तो हम यहाँ भी कर ही रहे हैं। देना तो उस भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मिलेगा हमें वही जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, तो देना तो उस भगवान के हाथ में ही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मिलेगा हमें वही जो हमारे नसीब में लिखा है। दोस्तों, चकवा चकवी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उधर देवादिदेव और महादेव और पार्वती दोनों भ्रमण के लिए मृत्युलोक में आते हैं। दोनों घूमते घूमते आते हैं तो माँ पार्वती की नज़र एक गरीब ब्राह्मण पर पड़ जाती है। गरीब ब्राह्मण को देखकर माँ पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि भोलेनाथ, यह परिवार इतना गरीब क्यों है? उस परिवार में एक बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता थे और उनका एक लड़का था। दोस्तों, वह बहुत ही निर्धन और गरीब थे। सुबह खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं था। इस तरीके से वे बहुत ही गरीब थे। माँ पार्वती देखकर भोलेनाथ से कहती हैं कि भोलेनाथ, तुमने इस सृष्टि में ये क्या कर रखा है? किसी किसी को तो इतना धनी बना दिया है और किसी किसी को इतना गरीब। तो भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, यह सब इनके कर्मों का फल है, यह सब इनको इनके कर्मों के हिसाब से ही दिया जाता है। तो पार्वती जी जिद करती हैं और कहती हैं, नहीं भोलेनाथ, मुझे इन लोगों पर दया आ रही है और इनको कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि ये धनी हो जाएं और इनका जीवन अच्छे से गुजरने लगे। देवादिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती जी, आप जिद ना करो, इनके नसीब में धन अर्जित नहीं है, इनके नसीब में धन है ही नहीं, इनको वरदान देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी माँ जगदम्बा देवी पार्वती जी जिद करती हैं और कहती हैं कि आप वरदान देकर तो देखिए, मैं भी देखती हूँ कि इनके नसीब में कैसे नहीं है। यदि आप वरदान देंगे तो नसीब में कैसे नहीं होगा। पार्वती जी जिद तो करती हैं,
तो देवादिदेव महादेव ब्राह्मण का वेश बना करके और उस गरीब पंडित जी के घर जाते हैं। घर जाकर के उन सभी घर वालों को बुलाते हैं। तीनों प्राणी आ जाते हैं और देवादिदेव महादेव और पार्वती जी उन लोगों से कहते हैं कि तुम कोई अच्छा सा वर मांगो जिससे तुम्हारी गरीबी मिट जाए और तुम धनी हो सकते हो। तुम तीनों को हम 3 वरदान देंगे। इतनी बात सुनकर वे तीनों प्राणी थोड़े खुश तो हो जाते हैं। तो देवादिदेव महादेव तीनों से कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ एक एक ही वरदान देंगे, तुम तीनों एक एक वर मांग लो। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकते हो। तो सबसे पहले उस गरीब पंडित की पत्नी वर मांगने को तैयार हो जाती है। वो कहती है, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं 16 साल की सुंदर जवान और कुंवारी कन्या बन जाऊं। पार्वती जी उस औरत की इस बात को सुनकर हंसने लगती हैं और कहती हैं कि इस मूर्ख औरत ने क्या वर मांगा है। देवादिदेव महादेव कहते हैं, तथास्तु। तो वह बूढ़ी औरत उस पंडित की नौजवान और सुंदर कन्या बन जाती है। तो तभी उधर से एक राजा हाथी पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही वह राजा वहां से गुजरा, उसकी नज़र उस नौजवान सुंदर 16 साल की कुंवारी कन्या पर पड़ी। राजा उस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। उस गरीब पंडित की घरवाली को राजा लेकर चला जाता है। तो दूसरा नंबर अब गरीब पंडित जी का आता है। देवादिदेव महादेव उस गरीब पंडित जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें वर मांगने को कह रहा हूँ, तुम्हें जो वर मांगना है तुम मांग लो। पंडित जी मन में सोचने लगते हैं कि मेरी जो घरवाली थी वह तो 16 साल की नौजवान कन्या बनकर राजा के साथ चली गई है, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही वर मांगना चाहिए कि उसको भी कोई सुख प्राप्त ना हो। तो दोस्तों, गरीब पंडित जी देवादिदेव महादेव से वर मांगता है और कहता है कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो मेरी घरवाली 16 साल की नौजवान कन्या बनकर राजा के साथ चली गई है वह इसी वक्त सूरी बन जाए। तब देवादिदेव महादेव कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। राजा उसको हाथी पर बैठाकर ले जा रहा था। वह उसी वक्त सूरी बन जाती है और पीछे को खुड़खुड़ करने लगती है। तो राजा पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे तो सूरी बैठी है। राजा हाथी पर से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। राजा सोचने लगता है कि ये कोई मायावी छलिया है, तो राजा उसे नीचे गिरा देता है और अब वो जंगल में खुड़खुड़ करती भटकती फिरती है। अंत में उस गरीब ब्राह्मण के लड़के का नंबर आता है। तब देवादिदेव महादेव कहते हैं, भाई तुम्हें जो वर मांगना हो तुम भी मांग लो। अब एक वर बचा है, एक वर में जो मांगना चाहते हो वह मांग लो। उस गरीब पंडित का लड़का सोचने लगता है कि हम पहले ही ठीक थे, हम गरीब थे मगर परिवार तो एक था हमारा। अब वह लड़का देवादिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही धन चाहिए ना ही माया। हमारा तो परिवार जैसा पहले था आप वैसा ही कर दीजिए, मेरी माँ को वापस लौटा दीजिए। तो दोस्तों, देवादिदेव महादेव वरदान देते हैं और कहते हैं, तथास्तु। उनका परिवार वापस एक हो जाता है, जिस स्थिति में पहले था वैसा ही हो जाता है। तो तब देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती देखो, मैंने कहा था ना कि इनके नसीब में कुछ नहीं है, ये गरीब के गरीब ही रहेंगे। तब पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य होता है, वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तब देवादिदेव महादेव, आप सही कहते हैं, जिनके नसीब में जो लिखा हुआ है वह उन्हें वही मिलता है। तब वे वहाँ से आगे चले जाते हैं। महादेव और पार्वती जी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही वे आगे जाते हैं तो एक बूढ़ी माँ, अंधी माँ बैठी बैठी भगवान का भजन कर रही थी। उनके एक पुत्र था, उसकी उन्होंने शादी कर रखी थी। तो महादेव उनको देखकर पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी, यह भी बहुत गरीब हैं, लेकिन इनका भाग्य उदय होने वाला है और यह धनी व्यक्ति बनने वाले हैं।
तो देखिएगा, ये जो बुढ़िया माँ है, ये एक ही वरदान में वो सब कुछ पा लेंगी जो ये कामना कर। तब माँ पार्वती और देवादिदेव महादेव उस बुढ़िया के द्वार पर जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि माँ, तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लीजिए, हम तुम्हें वर देने आए हैं। वो बूढ़ी माँ, अंधी माँ, देवादिदेव महादेव से कहती है, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ एक वर दे दीजिए, वर दे दीजिए। तो महादेव कहते हैं, मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं आप। तो वह बूढ़ी माँ एक ही वर में कुछ ऐसा मांगती है कि वो सब कुछ प्राप्त कर लेती हैं। और वो कहती है कि महादेव, मैं अपनी आँखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। वह वर बुढ़िया को देवादिदेव महादेव से वह बुढ़िया मांग लेती है। तो महादेव जी कहते हैं, तथास्तु। तो दोस्तों, उस बूढ़ी माँ ने एक ही वरदान में वो सब कुछ मांग लिया जिसकी वह जीवन भर कामना कर रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने मांगा कि मैं अपनी आँखों से, क्योंकि वह अंधी थी और और अंधा व्यक्ति देख तो सकता नहीं, तो उन्होंने मांगा, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने आंखें मांग ली, दूसरा पुत्र रत्न की प्राप्ति मांग ली, तीसरा सोने का कटोरा, कि सोने के कटोरे में तो वही दूध पी सकता है ना जो सबसे धनी व्यक्ति हो, तो उसने वो सब कुछ मांग लिया। तो दोस्तों, देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, देखिए पार्वती जी, संसार में यही क्रम चलता है, जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो उसे मिलकर ही रहता है, और जिनके भाग्य में कुछ नहीं होता वो खाली के खाली ही रहते हैं। जैसे पीछे गरीब ब्राह्मण को और उनकी पत्नी को और पुत्र को जो वर दिया, वे खाली के खाली ही हैं। तो दोस्तों, चकवा चकवी इस सारी घटना को देखते हैं। चकवा चकवी से कहता है कि प्रिय, मैंने कहा है ना, जो हमारे नसीब में लिखा है मालिक हमें यहाँ भी देगा। फिर हम इस सृष्टि के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें वही मिलेगा जो हमारे नसीब में लिखा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जो लोग यह कहते हैं कि ऊपर वाले ने हमारा नसीब नहीं लिखा है, तो दोस्तों, नसीब सबका लिखा जाता है, लेकिन मिलता वही है जो आपके भाग्य में होगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य लिखा जाता है। यदि आप दान धर्म करते हैं और किसी को दान देते हैं तो उसका आपको पूरा पुण्य मिलता है, और आपको वही पुण्य फिर से लौटकर मिलता है, उसका 4 गुना आपको दिया जाता है। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। यदि आप इस जन्म में दुख पा रहे हैं तो अगले जन्म के लिए सुख का रास्ता अवश्य बनाएं। इसलिए दान धर्म अवश्य करें। जितना हो सके उतना पुण्य कार्य जरूर करें, जिससे आपका अगला जन्म सुधरने की आशंका ज़्यादा हो। तो दोस्तों, यदि आप अच्छे से दान पुण्य करते हैं, दया धर्म दिल में रखते हैं, तो हो सकता है कि आपका ये जन्म भी सुधर जाए। इसलिए दान पुण्य अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बेल आइकन का बटन है, उसे भी ज़रूर ऑन करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमें ज़रूर लिख कर भेजें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।